हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। पहला चैप्टर जो था मूल कॉन्सेप्ट, जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 3.5 महीने लग गया, लेकिन मैक्सिमम 37 ही लेक्चर में बनाया हूँ। उसमें 37 वीडियो बनी है। ऑन एन एवरेज समझिए कि 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बना है। कोई उससे ज़्यादा बना है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ गैप ज़्यादा हो गया था, जो कि अब आने वाले समय में मैं कम समय में आपको ज़्यादा सिलेबस कवर करूँगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग था तो थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा था ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग जैसे जैसे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, बेसिक आपकी क्लियर होती जाएगी और हम लोग और तेज़ी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग मेनली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, किसने किसने डेवलप किया, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुए, इसमें हम लोग मेनली यही डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, दिस चैप्टर डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस चैप्टर डील्स with the structure of एटम। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर में। ओवरव्यू क्या है? अरे मेनली अभी ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को और तेज़ी में लेके आगे बढ़ेंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत आपको आसानी से समझाऊँगा, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर नए आप हैं हमारे चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। और लाइक वगैरह भी करते चलिए, धीरे धीरे सपोर्ट करोगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। आप लोग समझ रहे होंगे, जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता है। आउटपुट को तो दिखना चाहिए। आउटपुट आप लोग को पता ही है, सबसे बड़ा मोटिवेशन ज़िंदगी में होता है मनी। पैसे आपके आने लगेंगे तो मोटिवेशन जानते हो ना, बहुत ज़्यादा मिलने लगता है। क्लियर? तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग समझने वाले हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ये हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में समझना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के बारे में समझना है इसमें, जिसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके अलावा न्यूट्रॉन, और एक है अल्फा पार्टिकल। ये जो अल्फा पार्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अभी हम लोग डिस्कस इस क्लास में कर लेंगे ये जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वैसे मैं आपको बताया हुआ हूँ मूल कॉन्सेप्ट में भी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन ये जो है अल्फा पार्टिकल, इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे हम लोग। और नेक्स्ट क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए, दूसरा जो टॉपिक है ये है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए, इसमें पढ़ना है आपको सबसे पहले फंक्शंस एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले क्या है, फंक्शन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पहला है इसमें फंक्शन एटॉमिक मॉडल। अरे मतलब एटम कैसे बना है, क्या बना है, सबसे पहले थॉमसन ने दिया, जो कि समझो कि एक्सपेरिमेंट जो था उतना अच्छा नहीं था। आजकल देखते हो ना, कुछ भी बोल दोगे तो लोग पीछे पड़ जाते हैं गलत साबित करने के लिए। तो पहले के भी ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था। थॉमसन था, आप बोल दिए थे तो क्या कोई भी मान लेगा? ऐसा थोड़ी होता है। उसको गलत करने के लिए बहुत लोग पीछे पड़ गए। तो इसके बाद एक आए रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड जो है एटॉमिक मॉडल इन्होंने भी दिया। किसने? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है,
इनके भी पीछे लोग पड़ गए कि भाई आप भी सही नहीं हो, आप भी गलत हो, तो ये भी गलत साबित हो गए। इनके बाद एक और है, इनके बाद एक और है, इनका नाम है बोहर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देना चाहता हूँ, ये दोनों जो थे रदरफोर्ड और बोहर, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। फ्रेंड से पहले आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जो रदरफोर्ड थे ये बोहर के क्या थे बताइए, बोहर के शिक्षक थे, मतलब टीचर थे। ठीक है, गुरु थे। समझ में आ गया बात? तो गुरु और चले जानते हो ना, दोस्त भी एक हुआ करते हैं, तो ये दोनों दोस्त भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंड थे। क्लियर? और दोनों क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल बताया, उसके बाद उसको गलत प्रूफ करके किसने बता दिया, बोहर ने। और जाहिर सी बात है कि रदरफोर्ड ने इनको हेल्प भी की होगी, तभी ये क्या किए होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर ने डेवलप किया होगा। क्यों? क्योंकि इनके टीचर थे रदरफोर्ड और फ्रेंड भी थे, तो जाहिर सी बात है क्या किए होंगे, उनको हेल्प किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है बोहर के बाद, एक बार देख लेता हूँ नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं समस्या। हाँ, नीचे तक दिख रहा है। चलिए, इसके बाद पॉइंट है आपको, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वेव मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये पढ़ना है। मतलब मेनली हम लोग यही कितना पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल में, 4 पढ़ने वाले। कौन कौन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एटॉमिक मॉडल जो है इसमें समझेंगे 4 एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले थॉमसन दिया हुआ एटॉमिक मॉडल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट वन, वेव मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम्स, ये पढ़ेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसको मैं इरेज करके आगे जो भी हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिटा देता हूँ, आगे की डिस्कशन हम लोग करते हैं। अब देखिए, एटॉमिक मॉडल के बाद तीसरा जो टॉपिक है, एटॉमिक मॉडल के बाद तीसरा जो टॉपिक है, इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है 2 नेचर शो करता है, एक कौन सा होता है, वेव नेचर, और दूसरा कौन सा होता है बताइए, पार्टिकल नेचर। फिर से बता देना चाहते हैं, जो लाइट है 2 नेचर शो करता है, पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ इनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल में सबसे पहले आपको पढ़ना है ईएम वेव्स। क्या पढ़ना है, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स का मतलब क्या है, ईएम वेव्स का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, जो कि क्या होता है बताइए, जो कि वेव नेचर होता है, जो कि क्या होता है, वेव नेचर होता है। क्या होता है बताओ, वेव नेचर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी बहुत ही फेमस ये टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और एक है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, मतलब टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको बता देना चाहता हूँ, लिख भी देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इसके बाद देखिए, टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड देन एक और टॉपिक इसी में है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कौन सा नेचर है बताइए, पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर
शो करते हैं। फिर से सुन लो, पहला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव नेचर शो करते हैं, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पार्टिकल नेचर शो करते हैं, जो कि किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बताइए, नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जो कि डुअल नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, 2 बार 3 बार बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फिर से सुन लीजिए, ये जो है नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सी नहीं होता है इसमें, सी नहीं होता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट देखो, इसके बाद है डी ब्रुगली, इसके बाद है डी ब्रुगली, ठीक है, हाइपोथेसिस, पूरा नाम क्या है, डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें वेवलेंथ वगैरह निकाला जाता है, डी ब्रुगली वेवलेंथ निकालने की कोशिश करता है, बहुत ही आसान एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इसमें इस टॉपिक में नीट वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, जो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, बहुत इजीली आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है समझ में आएगा। देखो, ये एक्चुअली में फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको केमिस्ट्री के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ चीज़ें, सॉरी केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, फिजिक्स के लिए मैं छोड़ दूंगा, और कुछ चीज़ें जो मेनली इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको फिजिक्स में सिखाने वाला हूँ, तो सारी चीज़ें यहाँ हम लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन काम से ज़्यादा सीख लेंगे, इतना टेंशन नहीं लो। ठीक है, आपको फिजिक्स वाली चीज़ें भी मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके बाद के टॉपिक जो है डी ब्रोगली के बाद आता है हाइजेनबर्ग। डी ब्रोगली के बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, फिर से सुन लो, डी ब्रोगली के बाद हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसका? हाइजेनबर्ग का। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ही फेमस है क्वांटम नंबर। इधर मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो। समस्या यहाँ हमारे पास थोड़ा सा है, अभी नया नहीं दिख रहा है, सॉरी। एकदम बिल्कुल दिख रहा है, कैमरे के सामने जाके पीछे से देखना पड़ता है। क्या कर सकते हो, नए यूट्यूबर हैं, थोड़ा सा तुम लोग भी एडजस्टमेंट करो। लेकिन धीरे धीरे आपको मैं डिजिटल बोर्ड भी लेके आऊँगा, प्रोवाइड करूँगा, मज़ा आएगा बहुत पढ़ने में। पहले तो समझो कि मजबूरी में स्टार्ट किए थे, लेकिन अब बहुत मज़ा आ रहा है। तुम लोग देख ही सकते हो मेरा फेस देखकर, पहले बिल्कुल भी एकदम लगता था कि डरे हुए हैं। डरे तो नहीं रहते थे, लेकिन एक नहीं होता, अंदर से थोड़ा सा उतना फील नहीं आ रहा था कैमरे के सामने पढ़ाने में। और अब मैं कैमरे के सामने बहुत फ्रेंडली हो गया हूँ, कैमरा फ्रेंडली हो गया हूँ। तो धीरे धीरे आपको और चीज़ें मतलब मैं अच्छे से प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा वादा है। अगर साथ आप लोग दोगे तो और मज़ा आएगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब इस समाज में देखो क्या हो गया है कि नाम देख के भी कुछ लोग मतलब गलत जज करते हैं। काशिफ नाम देख लेते हैं, केमिस्ट्री क्लासेस विद काशिफ, तो उनको लगता है कि अरे मुस्लिम है, क्या पढ़ाएगा ये हो। भाई ऐसा नहीं है, आप ही लोगों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। जो भी कास्ट के हैं, जो भी रिलीजन के हैं, वो डजेंट मैटर। आफ्टर ऑल मैटर इज दैट हाउ मच यू आर गेनिंग फ्रॉम विच टीचर। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द रिलीजन, ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, और मैं तो ये समझ कर नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं मुस्लिम को भी पढ़ाऊँगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है, एक दो लोग बोल दिए हैं, इसीलिए ये मैं बात बोला हूँ। आप लोग इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, जो मुझे लगा मैं बोला। तो अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यही कुछ टॉपिक है जो कि हमारे लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक करके मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो आपको मैं लिखा था, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स, जो कि मैं आपको बताया था, किसमें बताइए, मोल कंसेप्ट में बताया था, लेकिन इसमें एक अल्फा पार्टिकल जो है मोल कंसेप्ट में नहीं बताया था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और बहुत ही सरल तरीके से सहज पूर्वक हम लोग इस जो चैप्टर है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत आराम से और प्यार प्यार से, ठीक है। ज़्यादा धीरे भी नहीं पढ़ाएंगे और ज़्यादा फास्ट भी नहीं, मतलब एकदम बैलेंस करके मैं पढ़ाऊँगा, बता देना चाहता हूँ। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं बहुत थोड़ा सा अपना स्पीड स्लो कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी बोलता हूँ, मुझे भी फील ऐसा होता है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। तो इसमें देखो सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स ही लिख दोगे तो काफ़ी है। सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स ही लिख दीजिएगा तो काफ़ी है टॉपिक का नाम। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल जो है, एक तरफ लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका मास के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो पार्टिकल, उसके बाद उसका मास, ठीक है। इसके बाद इसका चार्ज एंड सिंबल, मास, इसके बाद इसका चार्ज एंड सिंबल, एंड किसके बारे में, सिंबल के बारे में था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पार्टिकल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्टिकल बताइए क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटॉन, देन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रॉन, एंड द लास्ट वन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन का मास आपको मैं बताया हुआ था, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में देखिएगा वीडियो, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में लिखा हो, टॉपिक का नाम भी टाइटल में, वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, मोल कॉन्सेप्ट का आज तो एक नया प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से। तो धीरे धीरे और भी प्लेलिस्ट बनेगा आने वाले समय में। अरे धीरे धीरे यार ग्रो करा लेना है चैनल, आप लोग की अगर हेल्प रहेगी तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन जो है कितना होगा, इसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg, क्लियर। चार्ज इसका जो होता है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है, ठीक है। और क्या होता है बताओ, निगेटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। तो इसमें लिख सकते हो 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। इसमें क्या लिख सकते हो, 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको लिख सकते हो 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, क्लियर। ये किसके बारे में बात हो गया बताइए, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो गया। सिंबल क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। सिंबल जो है E -1 0, -1 क्यों, क्योंकि चार्ज इसका निगेटिव होता है, क्लियर। इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 1 यूनिट दे दिया गया है, 1 यूनिट यहाँ पे देख सकते हो। और कौन सा बताइए, निगेटिव चार्ज होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो डिस्कस करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो जो प्रोटॉन होता है, इसके जो मास होते हैं 1.673 इंटू 10⁻⁻27 होता है, -27 kg होता है, ठीक है। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। एक और चीज आपको मैं एडिशनल बता देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर एमयू की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन के मास की एमयू की बात की जाए, तो ये होता है 0.001
0.00055 एएमयू में होता है। फिर से देख लो, फिर से एक बार और देख लो। अगर एएमयू की बात की जाए, एएमयू में मास किसी इलेक्ट्रॉन की, तो 0.00055 एएमयू होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ऐसे हम लोग क्या लेते हैं, लगभग इक्वल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कौन सा बड़ा होता है, प्रोटॉन की साइज जो होती है, मतलब मास जो होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है किससे, प्रोटॉन से। ठीक है, तो एएमयू की बात की जाए तो ये एएमयू में होता है 1.0075 एएमयू में होता है। किसकी बताओ, किसकी, प्रोटॉन की। समझ में आ गया। चार्ज की बात की जाए, इसकी चार्ज की, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों की चार्ज सेम होती है, बट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है वो कैसी होती है बताइए, निगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, और जो प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अरे बोलो यार, ये तो बहुत हलवा चीज़ें हैं, ये तो तुम लोग 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। 11th में मैं मोल कॉन्सेप्ट में भी आपको बता ही रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में भी मैं आपके इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और एएमयू का भी शायद एएमयू नहीं लिखाया था उस समय, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, हो सकता है कहीं लिखाया भी होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखाया होगा तो आने वाले क्लासेस में जो चीज़ आपको नहीं भी बताया होगा वो भी अब हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा बताइए। देखो यहाँ आस पास में रोड है, ठीक है, पास में एकदम बिल्कुल रोड है, बस जाती है, ट्रैक्टर जाता है, सब गाड़ियाँ जाती हैं, और यही हॉर्न बजाते हैं, कहीं और नहीं, ज़्यादातर यही हॉर्न बजाते हैं। पता नहीं क्या खुन्नस है आप लोग से हो सकता है मेरे से खुन्नस हो। खैर चलो, जो भी हो जाए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ। अब मान लो कि गाड़ियाँ आएंगी तो आसपास में से तो गाड़ियाँ आती हैं ना, अब बगल से मान लो गाड़ी जा रही है तो जाहिर सी बात है लोग हॉर्न बजाते हैं, यही वजह होगा। खैर चलिए, यहाँ पे देखिए डिस्कस हो गया किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। हम लोग उसके मास, उसके चार्ज और सिंबल के बात करते हैं। तो सिंबल जो होता है P1 सिंबल होता है, या क्या बोल सकते हो, H11 भी कह सकते हो। ठीक है, ये P क्या है आपका, प्रोटॉन को शो कर रहा है, ये 1 क्या है, 1 यूनिट चार्ज को शो कर रहा है, और पॉजिटिव कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसके बराबर होते हैं बताओ, प्रोटॉन के मास के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो मास होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg में होता है। अगर डिस्कस की जाए एएमयू के बारे में, अगर बात की जाए तो एएमयू के बारे में होता है 1.0085 एएमयू होता है, 85 एएमयू होता है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, एएमयू के बारे में। तो आप दोनों में कंपेयर करके देख सकते हो, ज़्यादा वेट किसका है, ज़्यादा मास किसका है बताइए। ज़्यादा मास है न्यूट्रॉन का, ज़्यादा मास किसका है, न्यूट्रॉन का। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं बताइए, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, चार्ज 2 ही प्रकार के होते हैं, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, न्यूट्रल कब हो जाते हैं, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव। ठीक है, और जैसे मान लो सपोज दैट +2 एक है और दूसरा -2 है, तो दोनों कट के क्या हो जाता है, 0। इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो इसका सिंबल जो है N0 और 1 लिखा जाता है। सिंबल क्या लिखा जाता है, N0 और 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल का एक नाम होता है डबली हीलियम एटम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डबली हीलियम एटम। चलो देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा से दिख रहा है। इसका फिर से सुन लीजिए, अल्फा पार्टिकल का एक नाम होता है, इसका नाम होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना डबली आयोनाइज्ड
इधर लिख देता हूँ। इसका दूसरा नाम होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। मास की बात की जाए तो इसका मास क्या हो जाएगा बताओ? 4 mu हो जाएगा। क्या मास हो जाएगा? 4 mu। ठीक है, हीलियम है तो हीलियम कैसा दिखता है? हीलियम कैसा दिखता है बताओ? हीलियम जो है 2 सिंबल हो जाएगा, 2 और 4। 2 क्या है? 2 क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, 4 क्या है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो 4 mu हो गया, जो कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसकी चार्ज की बात की जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा बोलो? 2 यूनिट चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दो क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यूनिट चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोग डिस्कस आज कर लिए कुछ इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स के बारे में, जो कि आपको काम आने वाला है, आने वाले इसी चैप्टर में टॉपिक में काम आने वाला है। तो ये पहला टॉपिक जो है आज का क्लियर हो गया, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और आने वाले क्लासेस में थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसमें टफ है इस चैप्टर में, तो आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये टोटली केमिस्ट्री नहीं है, टोटली फिजिक्स का ये चैप्टर है। ठीक है, और फिजिक्स में पढ़ना भी है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। धीरे धीरे जो एटॉमिक मॉडल है वो भी पढ़ेंगे। 4 एटॉमिक मॉडल आपको अभी ओवरव्यू में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। फिलहाल ये जो भी बताया हूँ इस पर आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिए और एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं और हर क्लास में समझो कि ये यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।